नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1997 ईस्वी में एक जमीन रजिस्ट्री करवाया था कोलकाता में और उसका दाखिल खारिज नहीं करा पाया। तो क्या अब हो सकता है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी मित्रों के लिए है, लेकिन खासकर जो एक कमेंट्स किए हैं कोलकाता के विषय में, तो वो ये वीडियो देखें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि सभी लोगों के लिए ये जरूरी है वीडियो देखना, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, कोई भी जमीन की खरीदारी हम करते हैं, जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, तो जमीन रजिस्ट्री के बाद की प्रक्रिया है कि दाखिल खारिज होना है। यदि हम दाखिल खारिज नहीं करा पाते हैं और कुछ वर्षों के बाद हम चाहते हैं कि उसका दाखिल खारिज कराएं, तो इसके लिए जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर्वप्रथम आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए, क्योंकि आपने जिनसे खरीदा है तो आपका जब दाखिल खारिज होता तो उनके जमाबंदी से आपने जितना भी जमीन खरीदा है उतना माइनस होकर आपका दाखिल खारिज होता। मतलब उसमें से जितना आपने खरीदा है उतना खारिज हो जाता और आप में दाखिल हो जाता, आपके नाम से एक जमाबंदी बन जाता, जिसके अंतर्गत आपको लगान रसीद काट के मिल जाता। तो ये प्रक्रिया होती है। तो नहीं हुआ है दाखिल खारिज, तो ध्यान आपको ये रखना है कि जिनसे आपने जमीन खरीदा उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए वर्तमान समय तक। क्योंकि होता यह है कि आपने जिनसे जमीन खरीदा, हो सकता है आप जमीन रजिस्ट्री करा लिए, भूल गए या किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं करा पाए, तो जिनसे आपने खरीदा वो व्यक्ति उस जमीन को किसी और व्यक्ति के पास भी बेच सकते हैं, क्योंकि उनका तो जमाबंदी कायम है। उस जमाबंदी में से जितना आपने खरीदा उतना तो माइनस नहीं किया गया है, तो वो किसी को भी बेच सकते हैं। यदि वर्तमान समय में अभी तक उन्होंने किसी को नहीं बेचा है या फिर उनका जो जमाबंदी है वह अभी वर्तमान समय में सुरक्षित है, उसी तरह है, तो आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ परेशानी आपको आ सकती है। आपसे सवाल किया जाएगा कि इतने दिन से क्यों नहीं करवाए, क्या कारण था। ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन जिनसे आपने जमीन खरीदा वो व्यक्ति अगर आपके सपोर्ट में है तो आपका दाखिल खारिज 100% होगा। तो जिनसे आपने जमीन खरीदा उन व्यक्ति से आप सलाह मशवरा लें। मतलब सलाह मशवरा का मतलब कि सपोर्ट लें कि मेरा दाखिल खारिज करवाना है, और वो एग्री करते हैं तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन उनका जमाबंदी प्रेजेंट टाइम तक कायम होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।